बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल कितना होता है और उसकी अलामात क्या हैं कि कैसे पता चले कि आपको ब्लड प्रेशर हाई है। आज हम ब्लड प्रेशर हाई की वजूहात बयान करेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई होता क्यों है, वजह क्या है, ऐसी क्या वजह है कि ये हाई होता है और ऐसा क्या करना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर हाई ना हो और आखिर में इसकी बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसका इलाज और कौन से ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा ये रुक सकता है, हम क्या करें। तो चलते हैं सबसे पहले इसकी वजूहात पे कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ब्लड प्रेशर हाई और शुगर आज दिन तक ये 100% पता नहीं चल पाया है कि ये इसकी वजह क्या है, 100% कि ये इसकी वजह से हुआ है। बस ये बीमारी हो जाती है और इन वजूहात से होती है, तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं, हतमी 100% श्योर कोई भी नहीं है कि ये इस वजह से ही होती है। ना शुगर का पता चल सकता है और ना ही ब्लड प्रेशर का, लेकिन हम जो इसकी वजूहात हैं मोटी मोटी वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो ये 2-3 घंटे का एक टॉपिक बन जाता है, तो यह वक्त भी बहुत महदूद होता है और इतना टाइम भी नहीं होता वीडियो देखने का, तो हम जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, या जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिजिकल कोई काम नहीं कर रहे, फिजिकल मूवमेंट आपकी नहीं है, चलने फिरने का काम नहीं है, मुशक्कत का काम नहीं है, तो मुमकिन है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाए। क्योंकि कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया हमारी बॉडी में, बहुत सारे केमिकल हैं, जब वो केमिकल डिसबैलेंस होते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज लाजमी करना चाहिए कि वो पसीने के ज़रिए से हमारी जो नमकियात निकलती है, सोडियम निकलता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। यही वजह है जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है, उनके अंदर कोई भी खून में चर्बी वर्बी नहीं बचती है, कोई भी ऐसे सॉल्ट नहीं बचते नमकियात की, उनको वाफर मिकदार में नहीं होते, बिल्कुल बैलेंस रहते हैं और वो काफ़ी मतलब बुढ़ापे तक भी तकरीबन उन सही रहते हैं वो, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है मोटापा। अच्छा, मोटापा क्यों आता है? मोटापा फिर वही बेस वही है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है। नंबर 2, फिजिकल वर्क इतना नहीं होता, और ऐसा भी होता है बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से भी वो मोटापा आ जाता है। जैसे एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, दमे के पेशेंट होते हैं, तो उनका भी दवाइयाँ होती हैं, उनके साइड इफेक्ट, तो उससे मोटापा आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर ये आता है ज़्यादा खाना खाने से, और बहुत ज़्यादा लोग खाने के आदी होते हैं। खाना होता है सुबह नाश्ता किया और रात का आपने खाना खा लिया। हमारे यहाँ 4 टाइम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लाजमी खाना खाना है, भूख हो या ना हो, फिर शाम में चाय बिस्किट ये चलता रहता है, रात का खाना लाजमी खाना है, सोते टाइम भी कुछ ना कुछ खा के फिर सोना है। तो इसकी वजह से भी, और आपके लैक एक्सरसाइज है नहीं, फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये ब्लड प्रेशर इससे भी हाई होता है। तो कोशिश करें कि अपनी बैलेंस डाइट लें। नंबर 3 पे आ जाता है फ्रूट हम लोग नहीं खाते। फ्रूट्स के अंदर जो हमारे विटामिन होते हैं वो बैलेंस रखते हैं। तो एक बात मैं आपको ये एडवाइस करूं, अगर फ्रूट खाते हैं या नहीं खाते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है और 40 साल को क्रॉस करते हो तो लाजमी, जब तक आपकी ज़िंदगी है, मल्टीविटामिन की एक टैबलेट को अपने डॉक्टर से मिलें। कोई भी अच्छी सी मल्टीविटामिन एक डेली लें आप। अगर आप रोज़ाना एक मल्टीविटामिन लेते रहेंगे तो आप समझ लें कि 15-20 साल आपकी और जवानी बरकरार रहेगी, आपके मामला सही होते रहेंगे और आपकी फिजिकल और आपके जो एनर्जी है वो रहेगी, क्योंकि उससे आपको विटामिन मिलते रहेंगे। तो ये तो आप करें, फ्रूट खाएं और मल्टीविटामिन की एक टैबलेट रोज़ाना 1 कप दूध के साथ, और मलाई ना हो तो वो आप ले लें। हम जितनी भी ब्लड प्रेशर हाई की बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 20 साल से कम जवानों की बात नहीं हो रही है। जो 15 से 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। वो तो जितना भी खाएं, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, उनका हजम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 25 साल से ऊपर,
और अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है और उससे ऊपर जा रहे हैं, फिर तो आपको बहुत ही अपना जो खुराक है देखभाल के करना चाहिए। और दूसरा एक और चीज है जो ब्लड प्रेशर हाई करती है, वो है ऑयल। जी दोस्तों, ऑयल जो भी हम खाते हैं आजकल, असल में खाना घर का लोग कम खाते हैं, शौक से नहीं खाते, बाहर का खाते हैं। वो टेस्टी बनाते हैं, डालडा में बनाते हैं, कुछ ऐसे ऑयल होते हैं, मसाले डालते हैं, और जाहिर सी बात है उनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है, तो इतना अच्छा ऑयल तो वो यूज़ नहीं करेंगे आपके लिए। तो ऑयल सही नहीं होता, जिसकी वजह से ये जिस्म में चर्बियाँ बनती हैं, वो सारी चीज़ें, हमारे लिपिड जो उसकी लेवल है वो हाई हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी बैलेंस डाइट रखें, घर का खाना खाएं और कोशिश करें कि उतना खाएं जितनी आपको भूख है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम खाएं। उसके बाद है स्ट्रेस। जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, सब एक ही नाम है और थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इनकी डेफिनेशन है, लेकिन उस बंदे को भी टेंशन है जो दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको भी टेंशन है। लेकिन यहाँ हद ये है कि जो कोई काम ही नहीं कर रहा उसको भी टेंशन है। भाई उसको क्या टेंशन है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि वो घर वालों को भी टेंशन दे के रखता है और मोहल्ले वालों को भी टेंशन दे के रखता है। तो ये टेंशन भी है, डिप्रेशन है, इससे भी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। लेकिन ये जो डिप्रेशन है, टेंशन है, इसका ये शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होता। उसके बाद आ जाता है अल्कोहल। जो लोग ड्रिंक करते हैं शुरू में, तो जब आप ड्रिंक कर रहे हैं, कोई भी नशा ले रहे होते हैं, मिसाल गुटखा ले रहे हैं, आप तंबाकू की सूरत में, वो किसी भी सूरत में, नस्वार हो, कुछ भी हो, जब आप तंबाकू लेते हैं निकोटीन लेवल बढ़ता है, आपका क्या होता है कि उससे बहुत सरूर आता है और आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लग जाता है और लो रहता है और ठीक रहता है और बहुत फर्स्ट क्लास। लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, तो उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड प्रेशर का। जब आप लेते हैं थोड़ा सा सही महसूस करता है, नहीं लेते तो आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो अल्कोहल भी आपका लिमिट ना लें तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी सेहत, आपके जो जिगर है, लीवर है, उसकी जो फिल्ट्रेशन है बहुत ज़बरदस्त रहेगी, गुर्दों की फिल्ट्रेशन सही रहेगी, सारी चीज़ें सही रहेंगी, आपका गट सिस्टम, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सही रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग, अगर कुछ दोस्त लेते हैं, तो वो आप बिल्कुल लिमिटेड कर दें और बिल्कुल कम कर लें। अल्कोहल की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके बाद एज फैक्टर भी आती है। जब एज आपकी 60 हो जाती है, 65 होती है, जाहिर सी बात है इनपुट आपकी है लेकिन आउटपुट नहीं है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो उसको भी आपको मैनेज करना चाहिए। ब्लड प्रेशर अपना लाजमी मैनेज करें और उसको चेक कराते रहें। वंस अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई होना शुरू हो गया, तो कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है आपके अलावा कि उसको कंट्रोल कर दे। उसका आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे लोग कि भाई ब्लड प्रेशर हो गया, अब तो ये कभी भी जाएगा नहीं, ये हाई रहेगा। हाँ, जाएगा तो नहीं, लेकिन इसको कंट्रोल रख सकते हैं आप, इसको मैनेज रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, आप खुद हैं। आप अपना सॉल्ट फ्री डाइट ले लेंगे और आप एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो ये सारा ये आपका कंट्रोल रहेगा। अब हम ये बात करते हैं, इसी के साथ ही हम अटैच कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे रखा जाए और उससे बचाव कैसे किया जाए। नंबर 1, ऑयल कम लें, नमक, सोडियम कम लें, पोटेशियम बढ़ा दें। जैसे खुराक है, केला है, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होती है, वो लें आप। इसी तरह आप अपना ऑयल बिल्कुल ज़ीरो ऑयल कर दें। अगर आप ऑयल ज़ीरो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो लिपिड है वो कम होता जाएगा, जिस्म की अपनी चर्बियाँ यूज़ होती रहेंगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करनी है, डाइट कंट्रोल रखना है और चिड़चिड़ापन छोड़ देना है। बात बात पे लड़ना, झगड़ना, बात बात पे नाराज होना, अगर आपका ऐसा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलें। और आपको साइकोथेरेपी भी होनी चाहिए, आपका एक जहन बनाने के लिए कि भाई आप ये चिड़चिड़ापन छोड़े। तो वो भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अपनी खुराक अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिएं आप, और कोशिश करें कि आप कॉफ़ी कम लें, तंबाकू कम लें, अल्कोहल कम लें। जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं वो सारी चीज़ें छोड़ते जाएं। अपनी नींद प्रॉपर लें आप, टेंशन आप छोड़ दें। ये सारी चीज़ें अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। सबसे ज़्यादा आजकल जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वो वजूहात हैं हमारी गोश्त की। पहले ऐसा नहीं होता था, कभी कभार गोश्त बनता था, अब तो गोश्त के बगैर घर में
सालन ही नहीं बनता और लोग गोश्त, अब गोश्त जब आप बनाते हैं तो लाजमी तौर पे उसके अंदर चर्बी होती है और अलग से आप ऑयल भी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और दूसरा शुगर, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, वज़न अगर कम नहीं करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर भी होगा और आपको शुगर भी होने के चांसेस हैं। ब्लड प्रेशर, ये आपका वेट कंट्रोल रखें। और वेट कंट्रोल जो लोग ये बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, वेट कंट्रोल हो सकता है। उसकी एक अलग से वीडियो है, आप वो देखेंगे तो इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें एहतियात करें। अच्छा, अगर आप एहतियात नहीं करते, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसका नुकसान क्या हैं? सबसे पहला नुकसान जो है वो ये है कि आपका बीपी जब हाई होता है तो आप याद रखें, जितने भी स्ट्रोक होते हैं, दिमाग के नस फट जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, स्ट्रोक यानी कि दिमाग की कोई नस फट जाए कि वहाँ ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा फालिज ज़्यादा होता है, इसको स्ट्रोक कहते हैं। ये हो सकता है, फालिज हो सकता है आपको। ब्लड प्रेशर, जी हाँ, लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को कभी भी फालिज नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ही फालिज होता है। और अभी आगे गर्मियां आ रही हैं तो जितना भी आप अपने आप को कूल डाउन रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो आपको ये फालिज होने के असरात नहीं होंगे। नंबर टू ये होता है कि चिड़चिड़ापन, तो आपका कारोबार ठप होने के चांसेस हैं। अगर आप कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, चीनी कहावत है, जिसको मुस्कुराना नहीं आता उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो अगर आप मुस्कुरा के बात करेंगे और कूल डाउन होकर अपने काम कारोबार करेंगे तो उसमें बरकत भी होगी, बेहतर भी होगा, अखलाक भी अच्छे होंगे और आपको उसकी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो चिड़चिड़ापन आ जाता है ब्लड प्रेशर हाई की वजह से। और दूसरा क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो आपकी जो आंखें हैं इसके अंदर बिल्कुल नन्ही नन्ही सी एक वेन्स हैं, जैसे ब्रेन में होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, उसकी वजह से वो नैरो होने लग जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर हाई की वजह से जब वो सिकुड़ती हैं तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी आप नोट कीजिएगा, जिनका बीपी हाई होता है ज़्यादातर उनकी नज़र ही कमज़ोर होती है, लो ब्लड प्रेशर वालों की नज़र कमज़ोर नहीं होती है। मर्दाना कमज़ोरी, जी हाँ, जब आपके ब्लड प्रेशर हाई रहता होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको मर्दाना कमज़ोरी भी डेफिनेटली ओल्ड एज में जाके 50-60 साल की उम्र में आपको, हालांकि 100 साल में भी मर्दाना कमज़ोरी मर्द को नहीं होती है, लेकिन ये होना शुरू हो जाती है। माशरे में ये लड़ाई झगड़ा, ये सारे नुकसान होते हैं और आगे चल के आपको शुगर की भी अलामत हो सकती हैं। ये सारी अलामत ऐसी हैं कि आपको ये ब्लड प्रेशर हाई के नुकसान में, और आपको दिल के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप मोटापा है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है कंटिन्यू, तो जो दिल होता है, आप अगर एक्सरे कराएंगे तो दिल का साइज हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो दिल का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वो पंप कर करके वो उसके मसल्स, अब जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फूल जाते हैं, मसल्स आपके देखें मोटे हो जाते हैं, तो दिल को भी ज़्यादा पंप करना पड़ता है, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन प्रॉपर जिस्म को नहीं मिल रही, प्रॉपर आपका ब्लड नहीं मिल रहा, तो दिल को ये सिग्नल मिलता है, वो ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है, जिसको आप दिल की धड़कन पैल्पिटेशन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा धड़केगा तो धड़कते ज़्यादा उसको वर्क करते उसका साइज भी बढ़ जाता है, तो ये भी नुकसान होते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नुकसान मैंने आपको बता दिया, आखिर में हम बचाव भी मैंने तकरीबन डिस्कस कर लिया है। तो आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छी से अच्छी टॉपिक्स लेके आऊं और बेहतर आप अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज कर दें। जब आप लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। और आखिर में मैं बताता हूँ मेडिसिन सबसे पहले तो आप अपनी डाइट कंट्रोल करें और डाइट से, एक्सरसाइज से, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो करके आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। अगर आप ब्लड प्रेशर फिर भी आपका नीचे का 90 जा रहा है, 100 जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिलें और हल्की फुल्की दवाई स्टार्ट कर लें। इसमें सबसे जो बेहतर है वो डिस्प्रिन है। डिस्प्रिन जो खून गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करती है, तो आधी डिस्प्रिन रोज़ाना लेते रहें, या चौथा हिस्सा वो एस्कार्ड के नाम से, एस्कार्ड जो असल में डिस्प्रिन जो एक गोली होती है 300 mg, उसका चौथा हिस्सा 75 mg है एस्कार्ड जो मिलती है
मेडिकल स्टोर पे, तो वो रोज़ाना एक खाना शुरू कर दें, तो इससे भी अब ब्लड प्रेशर, आपका खून पतला होगा तो ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। एक्सरसाइज को शुरू कर दें, साल्ट फ्री डाइट कर दें, सारी चीज़ें करें तो इंशाल्लाह आपका कंट्रोल, फिर भी नहीं कंट्रोल होगा तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलें और कोई भी हल्की फुल्की दवाई आपका डॉक्टर दे देगा, लेकिन कोशिश करें दवाइयों से बचें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें और अपने गिरदो नवा अपने दोस्तों का ख्याल रखें। आखिर में आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियो देख रहे हैं, माशाल्लाह सब्सक्राइबर हमारे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप लाइक और शेयर कर रहे हैं और हमें हौसला मिल रहा है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर के मुतालिक वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।